ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए ये बता रहे भगवान, ये है 10वें अध्याय का गीता के 18वां श्लोक। 18वें श्लोक में क्या बता रहे भगवान कि भगवान का ज्ञान नित्य वर्धनशील, ये भगवान समझा रहे। और इस श्लोक में क्या बता रहे कि हे जनार्दन, आप अपनी योग शक्ति को और परमेश्वर रूप विभूति को फिर भी विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती। भगवान के वचन ऐसे हैं कि गुरु बता रहे ये अर्जुन कि हमको तृप्ति नहीं होती। सच्चे में ऐसे ही होता है। गुरु के वचन भी जिसको श्रद्धा है, प्रेम है, वो सुनता रहे, उसको ये याद नहीं रहती ना खाने की ना सोने की। और जो उबता नहीं है, संसार के जितने भी काम है उनमें उब जाए, थक जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान में जितना तुम्हारा मन रम जाए उसमें कोई उबता नहीं है, उसे उबता नहीं है। उस जिसके श्रद्धा हो जाती, प्रेम हो जाता है तो उसका मन उबता नहीं। तुम कहते रहो, हम सुनते रहें, ये सहयोग यूं ही बना रहे, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। अमृत की बूंद गुरु के मुख से ये झरती रहे और पीने वाले इसी को मस्त होते रहे। यही सच्चे भक्त की यही पहचान है, सच्चे संत की यही पहचान है। यही अर्जुन भी कह रहे, थोड़ा सा भगवान को ये जान पाए ना, 9वें आधा तक समझ गए। 18वें अध्याय गीता के 18 अध्याय हैं और 9वां अध्याय माने आधा तक इन्होंने समझ लिया। अब ये और ज़्यादा भगवान से समझना चाह रहे हैं, इसके कारण उनके अंदर उत्कंठा बहुत ही बन गई। क्या क्या जान लें, कैसे कैसे जान लें। ऐसे ही सत्संग भजन में भी होता है। जब मन ये बहुत भगवान से जब जुड़ता है तो कहते हैं सब चीज़ हमारी समझ में आ जाए। उसके बिना क्या हम जान ले, क्या समझ ले, क्या हम किसके पास सुने, किसे हमारे ये जो है मन बिल्कुल शांत हो जाए, सुनते सुनते सब कुछ हमारी समझ में आ जाए। लेकिन नहीं, सोचा था प्यास बुझेगी, तूने और बढ़ाती है, एक कैसी कसक मेरे दिल में लगा दी है। ये भगवान कहते हैं हम तुमको ऐसी तलब देंगे जो जितना तुम पियोगे उतने ये बढ़ेगी, क्योंकि ये बहुमूल्य वस्तु है, इसका कोई मूल्य नहीं, अमूल्य वस्तु है। संसार की चीज़ें वस्तु जो खरीदी जा सकती हैं, ली जा सकती हैं, लेकिन ये परमात्मा जो है, ये जो ज्ञान विचार है, ये तो अंतर से आता है ना। जिसका मन जितना जितना शुद्ध होता चला जाएगा, ज्ञान उतना ही उसका निर्मल होता चला जाएगा। जितना जितना उसके अंदर बुद्धि विचार परमात्मा से जुड़ती चली जाएगी, उतने उसके ज्ञान में विज्ञान दिखने लगेगा। और फिर जितना जो उसके संग करेगा उसको भी उतने उसको आनंद आने लगेगा, उसके अंदर भी उतने चढ़ता रहता। तो इसलिए बता रहे कि हमारा मन यही करता है कि आप कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो, बताते रहो, और हमारी ये उत्कंठा बनी हुई है, इसमें कभी हमको तृप्ति नहीं आती, आना भी नहीं चाहिए। अगर आ गई तो भगवान से प्रीति कैसी। घर ही में तुम रोज रहते हो और कहते हो ये घर के तुम मालिक हो, घर से जी हो जाए उसका। रोज कहीं पर भी जाओगे, लेकिन जब अपने घर में आओगे तभी तुमको आनंद आएगा। कितना भी बढ़िया कोई तुमको एसी में रखे, बड़े महल में रखे, घुमाए टहलाए, लेकिन तृप्ति कहाँ आएगी? अपने ही घर में, चाहे तुम खिचड़ी बना करके ही खाओ। ऐसे ही परमात्मा ही मेरा अपना है, उसी के पास आकर के उसी के ही भजन सत्संग से भगवान के पास आना क्या है, उसको याद करना, उसी के भजन सत्संग में मस्त रहना, उसी को अपने नज़दीक से नज़दीक समझना, देखना। तो कहते तभी तब तक तुमको शांति नहीं आएगी। अब ये शांति ऐसी है जो हमेशा और बढ़ने की कोशिश करती है। थोड़ा सा जैसे कोई बहुत पसंद चीज़ तुम्हारी हो, थोड़ी सी मिले और तुम्हारा मन होगा और मिले और मिले और मिले। ऐसे ही हमारा जन्म जन्म का पसंदीदा स्वभाव है मेरा, परमात्मा से जुड़े रहना। थोड़ा सा सुकून मिलता है तो हम कहते और मिला रहे और बना रहे। तो इसलिए अर्जुन से अब यहाँ पर जान पाए, क्योंकि भगवान ने जब सतयुग में अवतार लिया था तो नर और नारायण का, तब भगवान बता रहे कि हम तो नारायण थे और तुम कौन थे? नर। इसीलिए वो तृप्ति तब की तुम्हारी बनी हुई है, तब से तुम्हारा वही सुकून अब नज़दीक हमारे, जितना तुम आ रहे हो, जितना हमको समझ पा रहे हो, उतने तुम्हारे अंदर उत्कंठा बन जाती है।
उतने तुम्हारे अंदर प्रेम जागृत हो जाता है। ये जन्म जन्म का जो हमारा तुम्हारा मिलन है, उसी के कारण ऐसी ये रंग लाया है। ये अब आज उसका खुमारी चढ़ी हुई है। तो इसलिए समझा रहे भगवान को कि भगवान से अर्जुन ऐसे भगवान को अर्जुन ने समझा बता रहे अपने मन की बात कि भगवान जो कुछ भी उससे आप कहते हो, हमसे जो कहते हो, वो अमृत रूप है, माने कभी भी मरने वाला नहीं। गुरु वाणी आकाशवाणी कभी भी बदलने और हटने वाली नहीं है। देखो कितने सारे किताबों में कितनी कहानियां होती, कितनी कविताएं होती, वो सब हटा दी जाती हैं। कभी इधर बदल दिया, कभी नए लेखक आ गए, कभी उन्होंने बता दिया, कभी उन्होंने दे दिया। लेकिन जो संत महात्माओं की जो विचार हैं, जो भाव हैं उनके, वो नहीं हटाए जाते। रामायण देखो कितनी पुरानी वाल्मीकि के समय की है, लेकिन आज भी उतना ही उमंग तरंग आती है। रामायण को खाली ऐसे पढ़ लिया, ऐसे ही छोड़ दिया पढ़ के, तब आनंद थोड़ी आता है। जब रामायण के एक एक शब्द को, एक एक उसके वाक्य को जब अपने अंदर पढ़ते हो, रोम रोम में बसा लेते हो, तब फिर उसके अंदर से ज्ञान फूट फूट करके निकलने लगता है। तब वो रस में तुम डूबने लगते हो। राम कहते रामी राम, तो आप विसर्जन हुए और सुमिरन कहिए सोए। और सुमिरन ऐसा चाहिए तो करे निशाने चोट, आए जिब्या हिले न होठ, ऐसा मन अंतर में डूबा रहे और जिब्या हिले न ऊंट। ऐसा परमात्मा से प्रीति हो कि तुम्हारे अंतर में, कि ऊपर से तुम्हें जीव और ऊंट को भी हिलाने की जरूरत नहीं, किसी और को देने की जरूरत, बताने की जरूरत नहीं है। अंतर मुक्ता में इतना तत्व उसमें है कि उसी में रस में वो डूबा रहता भगवान का भक्त। ये बात बताने की नहीं है कि समझ में नहीं आती सबके, लेकिन ये अनुभव की वस्तु है। जितना जितना तुम इसको अनुभव करोगे और विचार करोगे कि देखो हम पहले से कितना हमारे अंदर परिवर्तन हुआ, और अगर हम ज़्यादा प्रीति करते हैं भगवान से, और ज़्यादा हमारा भगवान से अगर जो नज़दीकियाँ रहेंगी, जितना हम भगवान से जुड़े रहेंगे, उतना उतना तुमको और कितना आनंद आएगा। तो इसलिए कहते हैं अमृत रूप हैं तुम्हारे वचन, ये कभी भी हम सूखने वाले नहीं, मुरझाने वाले नहीं हैं। जिसे सुनते हैं जैसे हमको ऐसे लग रहा है जैसे मैं अमृत पी रहा हूँ, तरोताज़ा हो रहा हूँ। सारे मेरे मोह ममता से इतने दुख थे, हमको परेशानियाँ थी, कितना हम मोह में जुड़े, कितने से हम रो रहे थे। 14 साल हो गए थे अर्जुन को अपने अपने घर को त्यागे हुए। पहले 1 साल के लिए जब लच्छागृह में उनको जलाया, तब भी वो 1 साल के लिए इंगे होंगे मारे मारे घूमते रहे। और उसके बाद उन्होंने चाल करके उनको जो है मिला भी उनको राजकाज, तो फिर उन्होंने चाल करके दुर्योधन ने उनको 13 वर्ष के लिए फिर भेज दिया। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। कितना तड़पे होंगे अपने घर को, अपनी माँ को न देख करके, अपने सुख सुविधा को बुला करके जंगलों में कितने बेचैन थे, कब से भटक रहे थे, और फिर भी उनको तसल्ली नहीं आ रही थी। अब आए भी तो अपना ही थोड़ा सा ही मांगा, लेकिन वो भी नहीं उनको मिला क्या उनको कहा कि तुम धनुष बाण लेकर के हमारे सामने आओ, और नहीं आओगे तो तुम जौन है हम तुमको नहीं देंगे। अब वो क्या करे, कहाँ तक भागे भागे घूमे, कैसे क्या करें। इसलिए कहते हैं कि कितने दिन से हम अशांत थे, कितना हम उलझे थे, कितना हम परेशान थे, लेकिन भगवान हे प्रभु तुम्हारे ये वचन को सुनकर कि हमको तृप्ति आने लगी है। अमृत जैसे मेरे अंदर समाने लगा। मेरे अंदर जो ये सूख गया था प्रेम, जो मेरे अंदर से बहुत मुरझा गई था, मेरा हृदय जो है अंदर से, वो सब खिलने लगा है भगवान के वचन से। तो इसलिए अमृत में साथ ही ये भी कहते हैं भगवान अपने रहस्यों का जितना जितना उद्घाटन करते हैं, भगवान का अनुभव करने की इच्छा उतनी उतनी बढ़ती जाती है। जितना जितना भगवान ये बताते जा रहे हैं, उतने उतना अर्जुन के अंदर उनको और जानने की इच्छा बढ़ती है। एक चीज़ भगवान ने समझा देते हैं कि इसमें मैं हूँ, तो भगवान से पूछते हैं वो कैसे, किसी खाली इसी में और में भी होंगे ना, और कैसे भी। जैसे कोई किसी की बात करता है, किसी से तुम प्रेम करते हो तो बता दे उनकी शादी हो गई, तो लोग पूछेंगे क्या लड़के बच्चे भी हैं, कहाँ रहते हैं, उनका क्या उनका परिवार कैसे पालन पोषण होता, कैसे जीवन उनका चलता, माने और जानने की। ऐसे ही समझा रहे कि भगवान जितना जितना बता रहे उद्घाटन माने क्या होता है,
उसको थोड़ा सा उठा करके सबको दिखा दिया जाता है। लेकिन जब कोई उद्घाटन हो गया, जब उसके अंदर घुसोगे, देखोगे कि अंदर क्या है, और फिर उसके मर्म को जब समझोगे, मर्म को जो जानोगे किस लिए बनाया गया, जैसे कभी अपने विचार से बताएगा, लेखक अपने भाव को डालेगा, जो चित्रकार होगा चित्र से उतारेगा, जो विचार कुशल होगा उसमें विचार भरेगा। तो ऐसे ही बता रहे, जो ज्ञानी होगा वो ज्ञान लेगा कि ये क्यों, कैसे, कब, क्या बना हुआ है, और आखिर ये क्यों बनाया गया, ये काहे के लिए इसे रचना की गई। तो इसलिए समझा रहे, जितना जितना उद्घाटन कर रहे हैं उतने उनके और बढ़ती जा रही। ये तलब ऐसी है कि और बढ़ती है। जिस ज्ञान से तृप्ति हो जाए वो ज्ञान नहीं होता। वो समझा भी रहे, जो ज्ञान से तुम्हें तृप्ति मिल जाए वो ज्ञान नहीं होता। ये कह दो भैया आज सत्संग एक बार हुआ है बहुत हो गया, नहीं। जितना आज हमने एक बार पाया है, और मौका मिले तो हम 2 बार करें, 2 बार नहीं तो 4 बार करें। ये तो संसार के जितने भी काम हैं ये तो हटने और छूटने वाले हैं। देखो संत महात्मा क्या बताते हैं, जब हम नए नए सत्संग में आते हैं तो शुरू में क्या होता, हम 2-4 दिन को सत्संग, 1 दिन महीने में रखते सत्संग और पूरा काम अपना करते, बिजनेस। फिर धीरे धीरे हमको और जब प्रेम बढ़ता है सत्संग से तो 5 दिन रख लेते सत्संग के, 25 दिन काम के। फिर धीरे धीरे ऐसा समय आता कि 10 दिन काम के, 10 दिन सत्संग के, 20 दिन काम के। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आता है कि 5 दिन अपने काम के और 25 दिन सत्संग के। एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो काम करते करते भी हर समय वो सत्संग में ही लीन रहते, परमात्मा में लीन लेते। क्योंकि बुद्धि वैसी बन जाती, समझ ऐसी बन जाती। कार किसी के रुकते नहीं है, सब काम होते। बस उसका तुम्हें भगवान ने बताया कि सिस्टम अपना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए तुमको अभ्यास जरूरी है। इतने बड़े, देखो सर्कस पे इतने बड़े बड़े जो कलाबाज होते चढ़ जाते हैं कितनी ऊंची पर, चलते चले जाते, कैसे? अभ्यास के द्वारा है कि अभ्यास जब होगा तो ये कार्य भी होगा। सारा जीवन इस सोने के लिए परेशान रहते हो, सो रहे हैं, लौटे तीसरे दोपहर में सो लें, सुबह सो लें, सोए तो हो। सारी उम्र में तुमने आधी से ज़्यादा उम्र तो सोने में निकाल दी। आराम करे, आराम करे, आराम करने में तो निकाल दी। और जो लोग आराम ही करते रहते हैं उनकी दशा देखो होती क्या, कभी देखा है? और जो चलते ही रहते हैं, अपने शरीर को चलाते रहे, उनको देखो। तो ये जब विचार करोगे, मन में समझोगे इसको, तो कहते इसलिए ज्ञान से तृप्ति आ जाए तो वो ज्ञान नहीं होता। जिसको मिल करके हमारे मन में तड़प खत्म हो जाए तो वो मिलना नहीं होता। जिसको मिल करके हमारे और तड़प बढ़ जाए वो कहते वही मिलना अच्छा है। तो उससे तृप्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि फिर जीवात्मा उस असीम ईश्वर विभूति का ही अंग बन जाता। कहते देखो ये तृप्ति किस लिए नहीं होती, क्योंकि उसी का वो अंग बन जाता, उसी का ही स्वरूप हो जाता वो। और जब अपने स्वरूप को भूल करके कोई की तृप्ति आएगी, अपने स्वरूप को कोई मिटा करके किसी को चैन मिलेगा नहीं ना। तो इसलिए बता रहे उससे वो हटना नहीं चाहता, क्योंकि वो उसी का स्वरूप बन गया है, उसी का ही अंग बन गया है। अब उससे हटना नहीं चाहता। सत्संगी जो होता है अपना नाम भी सत्संगी रखवा लेता है, गुरु के परिवार का हो जाता है। और जब परिवार का हो जाता तो उसका हटने का मन नहीं करता। तुम्हारे परिवार में कोई कार्य हो, तुम्हारा मन करेगा वहाँ से हम भागे हटे? नहीं ना, ये मन करेगा हम भी इसमें सम्मिलित हैं। ऐसे ही संसार ही हमारा अपना घर है कि परमात्मा का बनाया हुआ। यहाँ जो भी कार्य हो रहे सब हमारे अपने हैं। जहाँ तक हो सके हम इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और कर्तव्य को पूरा करें, नहीं तो किस समय उठ जाए आप उड़ाना। कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं हम, घृणा विद्वेष में विचार भूल जाएं हम, घृणा विद्वेष में विचार भूल जाएं हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं हम। कुछ बुराई ना करें, किसी को बुरा ना कहें, कुछ बुराई ना करें, किसी को बुरा ना कहें, सदा बुराई का प्रचार भूल जाएं हम,
सदा बुराई का प्रचार भूल जाएं हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं हम। बुरे के साथ भी अब रह सके भले होकर, बुरे के साथ भी अब रह सके भले होकर, किसी प्रतिकूल का प्रतिकार भूल जाएं हम, किसी प्रतिकूल का प्रतिकार भूल जाएं हम। कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं हम। हमरे द्वारे पर यदि शत्रु भी मिलने आए, मेरे द्वारे पर यदि शत्रु भी मिलने आए, देव से प्यार तिरस्कार भूल जाएं हम, देव से प्यार तिरस्कार भूल जाएं हम। कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं हम। घृणा विषय में विचार भूल जाएं हम, घृणा विद्वेष में विचार भूल जाएं हम। कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं हम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन